क्या आप सोच सकते हो कि कोई अमेरिकी भारत की संस्कृति व भाषा में खुद को आत्मसात कर ले, यहाँ तक कि वह भारतीय परिवेश में इस तरह ढल जाए कि अपना नाम भी बदल ले। ऐसे ही यह एक अमेरिकी व्यक्ति की सत्य कहानी है। इन्होंने अपना देश त्याग कर भारत में कोढ़ बीमारी से ग्रसित लोगों की तन, मन, धन से सेवा की, स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और भारत के किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारा। सैमुअल स्टोक्स जूनियर नाम का ये व्यक्ति अमेरिका से 1904 में भारत आया। उनके पिता ने इनको घूमने के लिए ये सोचकर अनुमति दी कि उनका बेटा कुछ समय के लिए विदेश घूमने जा रहा है, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यह यात्रा उनके बेटे को भारतीय बना देगी। सैमुअल भारत में जगह जगह घूमने के बाद शिमला पहुंचे। वहां उन्होंने कोढ़ पीड़ित लोगों को, जिनके हाथ और पैर की उंगलियां गली हुई थी, भीख मांगते हुए देखा। कोढ़ की बीमारी के कारण लोग इनसे दूरी बनाकर चलते थे और भीख भी नहीं देते थे। सैमुअल ने इन लोगों को बीमारी और भूख से लड़ते हुए देखा, जिससे इनका हृदय द्रवित हो गया। भारत में कोढ़ को अभी भी छूत की बीमारी माना जाता है। भारत में परिवार वाले कोढ़ की बीमारी से ग्रसित लोगों को घर से बाहर निकाल कर संपर्क तोड़ दिया करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि घर के दूसरे लोग भी इस बीमारी से ग्रसित न हो जाए या इस बीमारी के कारण पूरे परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंश न झेलना पड़े। सैमुअल ने शिमला में ही रहकर कोढ़ पीड़ितों की सेवा करना शुरू कर दिया। उस समय ब्रिटिश राज था और भारतीय लोग विदेशियों से दूरी बनाकर रखते थे, इसलिए उन्होंने भारतीयों की तरह कपड़े पहनना शुरू किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपना नाम सैमुअल से बदलकर सत्यानंद कर दिया। हिमाचल की पहाड़ी बोली भी सीखी। इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कोढ़ से पीड़ित मरीजों की सेवा करते हुए भारत में ही बिताया। प्रेम पूर्वक आचार व व्यवहार से ये लोगों के मन में बस गए। इतना ही नहीं, सैमुअल ने इन लोगों की आर्थिक व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयास किया। साल 1916 में सैमुअल अमेरिका से सेब का पौधा लाए। उन्हें लगा कि हिमालय के मौसम और मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। उन्होंने पहाड़ी लोगों को सेब की खेती करने के लिए जागरूक किया ताकि उन्हें रोजगार मिल सके। लोग समझ गए थे कि सैमुअल नए नए तरीकों को अपनाकर उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी करना चाहते हैं। लोग ये भी समझ गए थे कि यह समाज का भला करना चाहते हैं। सैमुअल से लोग इतना प्रभावित हो गए थे कि वह जो भी सलाह मशवरा इन लोगों को देते थे, सभी लोग आंख मूंदकर इनकी बातें मान लेते थे। इसीलिए सैमुअल ने जब सेब की खेती करने के लिए लोगों को जागरूक किया तो लोगों ने बिना संशय के सेब के बाग लगाना शुरू कर दिया। सभी लोगों को विश्वास था कि सैमुअल उनकी फसल को बेचने के लिए भी बाजार उपलब्ध कराएंगे। सैमुअल ने अपने संपर्कों के जरिए इन लोगों के लिए दिल्ली के बाजार के रास्ते भी खुलवा दिए। इसलिए सैमुअल को हिमालय का जोहानी एप्पल सीड भी कहा जाता है। यदि आज आप भारत में सेब खा पा रहे हैं तो वह सत्यानंद उर्फ सैमुअल की ही देन है। सैमुअल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी भाग लिया। वो हमेशा से ही भारतीय पुरुषों को जबरदस्ती ब्रिटिश सेना में भर्ती करने के खिलाफ थे। सैमुअल ने कई बार ब्रिटिश सरकार को नोटिस जारी कर इसके खिलाफ आगाह किया। उन्होंने पहाड़ी लोगों की गरिमा बनाए रखने के लिए हर बार ब्रिटिश सरकार से टक्कर भी ली थी। इस दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार को साफ साफ कह दिया था कि वो न तो पहाड़ी लोगों को जबरदस्ती सिपाही बना सकते हैं और न ही ब्रिटिश अधिकारियों का सामान ढोने पर मजबूर कर सकते हैं। सैमुअल स्टोक्स ने ब्रिटिश सरकार को जितने भी खत लिखे थे, उनकी सबसे खास बात ये थी कि सभी खतों में उन्होंने भारतीय मजदूरों के बारे में उन्हीं के बजाय हम के रूप में बात की थी। उनके इस रवैये से पता चलता है कि वो खुद को पूरी तरह से भारतीय मानते थे। सैमुअल अपनी लड़ाई में सफल रहे और ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीयों को सिपाही बनने के लिए मजबूर करना बंद कर दिया। सन 1921 में भारतीय कांग्रेस सदस्यों की तरह ही सैमुअल ने प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड आठ की भारत यात्रा का विरोध किया। इसलिए राजद्रोह के आरोप में अंग्रेजों ने इनको वाघा बॉर्डर में गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में सैमुअल लगभग 6 महीने जेल में रहे।
14 मई 1946 को बीमारी के चलते सत्यानंद ने शिमला के कोटघर में अपनी आखिरी सांस ली थी। ये कहानी है स्टोक्स जूनियर की, सत्यानंद बनने की। भारत में सत्यानंद का इतिहास बहुत ही निराला है, लेकिन फिर भी बहुत से भारतीय उनसे अनजान हैं। इनका नाम शायद आपको इतिहास के पन्नों में न मिले, लेकिन द बेटर इंडिया पर आप इनकी कहानी पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।